बिहार में जितनी प्रधानमंत्री की योजना है इसको ये लोग रोक के रखते हैं। राजद की मैं बात कर रही थी, मैं कांग्रेस की बात कर रही थी, मैं नीतीश कुमार की। नीतीश जब चोरों के साथ जाके मिल जाएंगे तो चोर तो वो जातिवाद पे जिस तरह अभी बांटने की कोशिश कर रही है आरजेडी मैडम, है ना, जातिवाद पे बांट रही है, तो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, जातिवाद पे बांट रही है। मैं पब्लिक कह रहा, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार जातीय गणना करा के और ज्यादा तोड़ने की कोशिश की गई है। तो क्या मैडम, भारतीय जनता पार्टी में भी तो लोग अपने नाम के आगे टाइटल लगा के रखते हैं, तो क्या वो अपने जात को नहीं दिखा रहे? मैं इसके विपक्ष में नहीं हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं जातीय जनगणना के सेंसस के पक्ष में हूँ, लेकिन आर्थिक रूप से भी विकास हो, इस तरीके की भी बात होनी चाहिए। सिर्फ आप जात पात को बांट दिए, आपने हिंदुओं में 50,000। आप विरोध नहीं करते हैं जातीय गणना का? मैं विरोध नहीं करती। जय हिंद। अभी हम पटना के बापू सभागार में उपस्थित हैं। आपको हमारे साथ रानी चौबे जी हैं, बिहार की बीजेपी जो मीडिया की पैनलिस्ट हैं। इनसे बातें होंगी आज के इस कार्यक्रम पर। और सबसे पहले मैडम, चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। कैलाशपति मिश्र जी का 100वां जन्म दिवस है। इस मौके पर सम्राट चौधरी और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, वो भी आ रहे हैं। और हमारे साथ रानी चौबे जी, इनसे बातें करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय पे कि बीजेपी ने केंद्रीय स्तर पर किस तरह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। मैडम, भारतीय जनता पार्टी खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय पर बात करती है, तो केंद्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी का अभी तक क्या काम रहा है? देखिए, भाजपा की सरकार हर वर्ग को देखती है, चाहे वो निचले वर्ग को हो, मिडिल क्लास वर्ग को हो, या पर मतलब हर इंसान के लिए सोचती है। लेकिन ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी अपने गरीबों के लिए सोचती है, उन महिलाओं के लिए भी सोचती है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। चाहे वो उज्ज्वला गैस की बात आप कर ले, चाहे उनके घर में सिलेंडर पहुंचाने की बात कर ले। आपने देखा कि अभी 300 रुपये सिलेंडर में कम हुए, आपने उठा के दे। तो एक चूल्हे से लेके सदन तक की बात अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को इस बार 33% आरक्षण देके बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है वैसे विपक्ष के नेता को, जिन्होंने महिलाओं को हमेशा एक लिपस्टिक और एक बॉब कट बाल तक रखा है। आपने अभी उनकी एक स्टेटमेंट सुनी है सिद्दीकी जी की, कि उन्होंने बोला है कि महिलाएं सिर्फ लिपस्टिक और बॉब कट बाल तक ही सीमित है, तभी वो 33% आरक्षण में जाएंगी। तो इतनी गंदी उनकी मानसिकता रही है महिलाओं के लिए, जो कि मैंने बोला भी है कि राबड़ी देवी जी इनको तुरंत निलंबित करें, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये साफ दिखाता है कि महिलाओं के लिए विपक्ष जो ये घमंडिया सरकार है, ये कभी सोचती ही नहीं है। इसने सिर्फ कुर्सी की लड़ाई की है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों। महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक बना के इन्होंने यूज़ किया है, उससे ज़्यादा इन्होंने नहीं किया है। और आज उठा के देख लीजिए, जिसको जो काम कर रहा है वो करता जा रहा है। मोदी ने काम किया है, करेगा और करता ही रहेगा। लेकिन बिहार में आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो कहीं ना कहीं महिलाओं को पुरुष प्रधानता के बलबूते दबाया जाता है। देखिए, धीरे धीरे, चाहे वो स्वयं सहायता समूह के बल पे हो, चाहे वो योजना प्रधानमंत्री जी की लाई हुई है, चाहे अनेकों योजनाएं हो जो महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है बिहार में। आप एक महिला अगर अर्निंग होगी तो वो ऑब्वियस है कि आगे चल के अपने पति पे आगे चल के बात कर पाएगी, अपने घर का प्रतिनिधित्व और आगे बढ़ के एक शासन कर पाएगी कि नहीं, वो भी घर चलाने में सक्षम है और अपने पति को सहयोग कर पाएगी। तो स्वयं सहायता की महिलाओं को मैंने ही लीड किया है। मैं आपको बता रही हूँ, बिहार में 9 लाख से ऊपर महिलाओं को मैंने स्वरोजगार दिया है। तो उन महिलाओं में एक सशक्त की भावना ये आई है कि वो आपस में पैसे जोड़ जोड़ के, सरकार से 10,000 का अगर उनको लोन मिलता है, जो कि ये प्रधानमंत्री की योजना है, उस योजना में क्या होता है ना कि महिलाएं 10,000 का लोन उठाई, आपस में कुछ पैसे हर महीने जोड़ के वो एक मीटिंग करती हैं। मीटिंग में वो जीविका क्या है? जीविका अलग है, और जीविका तो राज्य सरकार चला, जीविका अलग है और स्वयं सहायता समूह अलग है। स्वयं सहायता समूह जो होते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत आता है। ये महिलाओं को सशक्त बनाने की एक ऐसी योजना है जो घर में अगर 10,000 है तो आप कोई गाय खरीद ले, भैंस खरीद ले, छोटा सा दुकान लगा ले, ब्यूटी पार्लर चला ले अपने ही घर में, और उसको आगे बढ़ा के आप पैसे इकट्ठा करके अपने घर को आगे सशक्त बना सकते हैं। देखिए, लेकिन बातें अगर ऊपर लेवल पे हो तो बेटियां सशक्त कैसे होगी? बेटियों की मानसिकता जो है आज के टाइम में, बिहार जो एक अच्छे नंबर पे आने लगा था धीरे धीरे, बिहार में महिला सुरक्षा ज्यादा है मैडम, सुरक्षा कमी है बिहार में। मैं कह रही हूँ कि आए दिन जो एक महिला एक लेवल पे आने लगा था, जो हमें लगा था कि नहीं, महिला
कि को भी 10 बजे रात तक 12 बजे रात तक महिलाएं अकेले घूम सकती हैं, आज फिर वो डर का वातावरण पैदा हो गया है। फिर से राजद की सरकार आई है और रेप जैसी वारदातें इतनी बढ़ गई हैं कि महिलाएं असुरक्षित भाव से अपने आप को फील कर रही हैं। कहीं ना कहीं आगे बढ़ के सशक्त बनाने की बात अगर ये लोग अगर करते हैं, लेकिन सशक्त बनाने के बाद महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? और एक सवाल मैडम, करके पीटा जी। और एक सवाल कि केंद्र सरकार बस इस बात का इंतजार करेगी बीजेपी पार्टी की जब हम केंद्र में हैं और राज्य में आएंगे तभी सुरक्षा करेंगे। उससे पहले बिहार में अगर राज्य सरकार में अगर नहीं आ पा रही है बीजेपी सरकार, तो क्या महिलाएं राज्य में सुरक्षित ही रहेंगी या केंद्र सरकार उसके लिए भी कोई कदम उठाएगा? देखिए, केंद्र सरकार ने हमेशा से सोचा है, आज भी जो बिहार का बजट आया है उसमें सबसे ज़्यादा बजट अगर दिया गया है तो केंद्र सरकार ने दिया गया है। आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो या फिर मेट्रो हो, उसका जो बजट आता है वो कहाँ से आता है? आप इतने बड़े बड़े NH बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना रहे हैं, ये सब कैसे बन रहे हैं? केंद्र सरकार का ही फंड आ रहा है। बिहार अगर ऊपर बढ़ रहा है तो वो केंद्र सरकार के फल से ही बढ़ रहा है और केंद्र सरकार की योजनाओं से ही बढ़ रहा है। ऐसे बिहार नहीं बढ़ रहा है। अगर केंद्र सरकार आज अपना बजट रोक दे तो आज बिहार की स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन हमेशा से खड़े होके हमारे केंद्र के सरकार ने हमेशा से बजट अच्छा बजट दिया है और आप उठा के देख लीजिए कि बिहार का अभी बजट क्या मिला है और केंद्र सरकार का बजट क्या मिला है। ये तो पूरा गूगल में आप उठा के देख लीजिए, सब कुछ सामने है। फिर अभी की वर्तमान की सरकार क्या करती है जो उनको स्टेट से उतना रेवेन्यू आता है? वर्तमान की जो सरकार है, इसको सिर्फ लॉलीपॉप थमाना है, इसको सिर्फ बातें करनी है, जुमलेबाजी करनी है। चूंकि चुनाव है तो ये आप एक चीज़ उठा के देखिए कि प्रधानमंत्री देश को विकसित करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री G20 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री विदेशों के लोग भी आके आज लोहा मान रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कितने नेतृत्व अच्छा कर रहे हैं। और ये क्या करती है? ये घमंडिया सरकार सिर्फ उस प्रधानमंत्री को उतारने की बात करती है। काश ये आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले आके ये पूरे एकत्रित होकर बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते, तो आज सिर्फ और सिर्फ ये घमंडिया जो सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, ये जितने इंडिया सरकार जो मिले हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? आप उठाइए, ये सिर्फ प्रधानमंत्री को हराने की बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं कि बिहार डेवलप आगे कैसे हो। तो ये सोचने की बात है, ये जनता समझ। और एक सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को बढ़ावा देती है? देखिए, जातिवाद को बढ़ाया कैसे देती हूँ? मैं एक बात आपसे पूछती हूँ, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। आज बिहार का जो सेंसस लागू हुआ है तो इसको किस आधार पे लागू किया गया है? आप उठा के देख लीजिए सोशल साइट पे, आपने हिंदुओं को भी लड़ाने की बात की है और प्रधानमंत्री जी तो मुस्लिमों के लिए भी योजना लाते हैं। मैं आपको बक्सर के तो सबके प्रधानमंत्री हैं तो हिंदू और मुस्लिम क्या? इंडिया में तो सेक्युलरिज्म है, हमारा धर्मनिरपेक्षता का देश है, इक्वलिटी राइट है। आपका यही क्वेश्चन था ना, तो मैंने आपको यही आंसर दिया कि जितने भी हमारे धर्म के, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी भी वर्ग को आप उठा के देख लीजिए, क्या प्रधानमंत्री जी ने किसी के साथ बेइंसाफी की है? नहीं की है। तो अभी जो राज्य सरकार जो जातीय गणना लाई है, ये सही किया गया गलत? देखिए, राज्य सरकार ने जो जातीय जनगणना लाई है, ये एक फॉर्म पकड़ा दिया है। इस गलत है या मैडम सही, हाँ या नहीं? देखिए, मैं इसके विपक्ष में नहीं हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं जातीय जनगणना के सेंसस के पक्ष में हूँ, लेकिन आर्थिक रूप से भी विकास हो, इस तरीके की भी बात होनी चाहिए। सिर्फ आप जात पात को बांट दिए, आपने हिंदुओं में 50,000। आप विरोध नहीं करते हैं जातीय गणना का? मैं विरोध नहीं करती हूँ, मैंने बोला। बीजेपी वाले तो पूरा गलत बता रहे हैं। कहाँ है अभी रिपोर्ट आया? कहाँ है? आपके यहाँ जनगणना हुआ है? मेरे यहाँ जनगणना तो नहीं हो गया, हमारे मेरे यहाँ तो नहीं हुआ है। और हमारे कितने ऐसे साथी, हम झूठ आपको तो नहीं बोलेंगे, आप जाके नॉर्मल सर्वे करा लीजिए, किसी के यहाँ जनगणना के लिए कोई नहीं गया है। मेरे घर में तो नहीं गया। अगर मेरे नहीं, अगर मेरे यहाँ नहीं गया है तो कैसे पता चला कि मैं ब्राह्मण हूँ? कैसे पता चला? आपने कैसे उस मेजोरिटी को निकाल लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ? ये गलत बातें हैं। कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी जनता है जो कह रही है कि मेरे यहाँ जनगणना नहीं हुआ है। तो इस तरह के आप सेंसस क्या निकाल रहे हैं? मैडम, भारतीय जनता पार्टी के अनुसार क्या ये जो आपके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आर्थिक जनगणना होना चाहिए था, जातीय गणना कहीं ना कहीं गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको और एक सवाल मैडम, 1 सेकेंड सेंसस निकालिए, लेकिन सेंसस निकालने के बाद आर्थिक जनगणना भी निकालिए। और कहाँ गया ये गरीब? कहाँ गया वो गरीब का बच्चा? उसके आप जात से आप उठाते हैं। आप आरक्षण में 33% का आरक्षण अगर देते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसमें सारी वर्ग की महिलाएं आती हैं, आप उठा के देख लीजिए, ठीक है? सारे वर्ग के लिए कार्य किया है और उसको आर्थिक रूप से विकास भी कराया है। पहले उन्होंने आर्थिक विकास कराया, फिर उन्होंने
33% अगर आर्थिक विकास कराया होता तो बिहार में ही, अगर केंद्र के अंदर ही तो राज्य सरकार भी आती है, राज्य अलग काम करती है वो अपने जो भी राज्य सूची के अंदर। इनके पास मैकेनिज्म नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी का कोई जरिया नहीं है। बाढ़ आया था तो स्थिति क्या हो गई थी? बिहार में तो इनको कई बार idea भारतीय नहीं जनता पार्टी भी सरकार में रह चुकी है, तो बिहार में बाढ़ को कौन रोकेगा मैडम? तभी तभी तो मेट्रो आया, तभी तो स्मार्ट सिटी आया। आप उठा के देख लीजिए उस ईयर का सेंसस, उस ईयर का आप उठा के देख लीजिए डेटा एक बात है कि स्मार्ट सिटी कब आया बिहार में, मेट्रो कब आया बिहार में, कब इसकी नींव डाली गई। आप उठा के देख लीजिए। अभी केंद्र की सरकार ने कितना बजट पास किया, आप उठा के देख लीजिए कि आपके राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में कितना बजट पास किया है। वो तो देना ही पड़ेगा, राज्य के अंदर जो भी समवर्ती सूची और केंद्र सूची के अंदर है तो देना पड़ेगा। पक्षपात नहीं किया है, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आपने जितना मांगा उससे ज्यादा दिया है, उससे ज्यादा बिहार के विकास के लिए दिया है। और बिहार में विकास क्यों नहीं हो रहा है फिर भी? बिहार में जितनी प्रधानमंत्री की योजना है, इसको ये लोग रोक के रखते हैं। रोक के रख। हाँ, बिल्कुल रोक के रखते हैं ये लोग। इसलिए रोकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी का उसमें लोगो रहता है, प्रधानमंत्री जी की उसमें फोटो रहती है। इन्हें तो चिढ़ है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो हर जगह पे हर एक जनता के मुंह में उसकी आवाज है। कहीं ना कहीं आप देश में पूरे गांव में जाके पूछ लीजिए। मैं गई थी सर्वे करने में, बहुत जगह जाती हूँ, पूरे बिहार का भ्रमण करती हूँ। उस सर्वे में एक ही चीज, बस मोदी बस मोदी। क्यों? कुछ तो किया है। उसे अनाज मिला, ठीक है, अनाज मिला। भूखे लोगों को क्या, नीतीश कुमार जी सड़े सड़े जब अनाज हेलीकॉप्टर से फेंकवाते थे, ठीक है ना, तो वो सड़ा अनाज वो खाएंगे, लेकिन बहुत जगह तो राज्य अकाउंट में पैसा डलवाते बहुत हैं। जगह राज्य स्तर पर तो लोग नीतीश को भी चाहते हैं, केंद्र में बोलते हैं मोदी जी चाहिए, राज्य में नीतीश, ऐसा क्यों? कोई नहीं चाहता है कि राजद की सरकार रहे। मैं आपको बता दूं, ये राजद की बात नहीं कर रहा मैं, नीतीश सर की। जब तक नीतीश जी हमारे साथ थे, योजनाओं का लाभ उन्होंने मदद किया भी है। लेकिन आज के टाइम में नीतीश जी ने सिर्फ कुर्सी की लड़ाई की है और सिर्फ अपने कुर्सी के कारण वो छोड़ के भाजपा को गए हैं और ऐसे गुंडों के साथ वो मिल गए हैं जिसका अब कोई आगे बिहार का विकास दिख ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, लालू जी के पास लालू जी के बाद तेजस्वी यादव क्यों आए? क्यों नहीं बिहार का कोई यादव बन सकता है चीफ मिनिस्टर? आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कि आप वंशवाद की राजनीति करते हैं। आप क्या करते हैं? आप करते हैं लालू जी के पास या तो उनकी बेटी आएंगी। कांग्रेस क्या करती है? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी आएंगे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी आएंगे, उसके बाद फिर सोनिया गांधी जी आएंगी, फिर राहुल गांधी। ये नेपोटिज्म मैडम, ये नेपोटिज्म तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपीज में भी है कि उनके भी पहले पिताजी थे तो उनके बेटे हैं, ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का कौन है? उनके क्या पिताजी? हमारे क्या पिताजी? लोकल स्तर पर भी तो देखिएगा मैडम। नहीं, हर स्तर पे आप देखिए ना। आप लोकल स्तर पे, आप बिहार स्तर पे देख रहे हैं, कौन सा ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसका बेटा ही सिर्फ आ रहा है भाजपा में? ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार के तो कोई नहीं है। राजद की मैं बात कर रही थी, मैं कांग्रेस की बात कर रही थी, मैं नीतीश कुमार की। नीतीश जी सीएम है तो कहीं ना कहीं कुमार जी जब चोरों के साथ जाके मिल जाएंगे तो चोर तो वो भी कहलाएंगे ना। और एक सवाल मैडम, जातिवाद पे जिस तरह अभी बांटने की कोशिश कर रही है आरजेडी मैडम, है ना, जातिवाद पे बांट रही है, तो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ जातिवाद पे बांट रही है? मैं पब्लिक कह रहा, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार जातीय गणना करा के और ज्यादा तोड़ने की कोशिश की गई है, तो क्या मैडम भारतीय जनता पार्टी में भी तो लोग अपने नाम के आगे टाइटल लगा के रखते हैं, तो क्या वो अपने जात को नहीं दिखा रहे मैडम? देखिए, ये टाइटल लगाना जात को दिखाना नहीं, वो ये तो हुआ कि कोई मोदी है, कोई सम्राट है, कोई मिश्रा जी हैं, कोई चौहान जी हैं। ये हमारे कल्चर में चला है, ये हमारे सरनेम में आता है। आता तो हिंदू मुस्लिम भी है, लेकिन हिंदू मुस्लिम को क्या बांटा जाता है? आप क्या बात करते हैं? हिंदू के लिए भी वही योजनाएं है, मुस्लिम के लिए भी वही योजनाएं है। मतलब टाइटल से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल है तो टाइटल है। आरजेडी और जदयू ने जब जाति गणना करा दिया तो ये गलत हो गया। देखिए, जाति गणना में कोई प्रूफ होना चाहिए। जाति गणना में आप सिर्फ एक पेपर डॉक्यूमेंट रिलीज कर दें, दिस इज बैड, ठीक है ना। कोई भी चीज का आप अगर एक खाना बनाते हैं तो खिचड़ी में अगर बनाते हैं तो दाल डालते हैं, हल्दी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, गैस लाते हैं, सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। कुछ उपलब्ध कराए बिना आपने सेंसस निकाल दिया। किस तरह का सेंसस है ये, जिसमें आपने गलत डेटा दिया है? आप उठा के देख लीजिए, सारे डेटा गलत है। ये बहुत बड़ी राजनीति हो रही है बिहार में, जिसको लड़ाने की कोशिश है। हिंदुओं को अलर्ट हो जाना चाहिए कि हिंदू से लड़ने लगे। विपक्ष में आप हैं मैडम। आप एक चीज बताइए, इनके जो नेता है, इनके नेता क्या क्या आंसर देते हैं? क्या सनातन को, धर्म को गाली देते हैं? क्या हिंदू अगर सनातन को गाली देने लगे, मतलब आप समझिए वो किस तरह का। वो तो गलत है। भारत के अंदर किसी भी धर्म के पक्ष में या विपक्ष में कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। यहाँ को बोलते हैं, इनकी मानसिकता है कि बॉब कट बाल और लिपस्टिक लगा के महिलाएं 33% के आरक्षण में आएंगी। यही तो गंदी मानसिकता है। ऐसे लोगों को आप बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? मैं तो कहूँगी कि एक प्यून भी आप बनाने के लायक ये लोग नहीं। उससे बढ़िया तो हमारा एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक कार्यकर्ता भी सोच सकता है कि हम चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन आप तो अपने वंशवाद में मर रहे हैं।
कम से कम इन राजनीति से हटिए, बिहार के किसी बेटे को भी तो राजनीति में आने दीजिए, बिहार के किसी बेटे को भी चीफ मिनिस्टर बनने दीजिए लालू जी। अच्छा, महिला होने के नाते बिहार के महिलाओं को क्या आप बोलना चाहेंगे? शुरू से महिला का अगर साथ दिया है तो एक क्रांति आई है। आज 33% आरक्षण मिला है, कल 50% की भी बात होगी। महिलाएं सशक्त हो जाएं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार पूरा देश आगे बढ़ रहा है। मैं कहूँगी प्रधानमंत्री जी का साथ दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छे विजन की शुरुआत की है। ये हमारा शुरुआत है कि हम विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तक महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं। ये 50% आबादी तक बढ़ने की होप है। अगर मैडम, ये आरक्षण बढ़ेगी तो और जो योग्य विद्यार्थी हैं या जिनके अंदर योग्यता है उनको तो दिक्कत होता है ना मैडम। आधी आबादी ही है 50%, तो आप क्या बात करेंगे? योग्यता भी आएगी तो 50% के बाद ही आएगी ना। अगर एक मिनट, अगर महिलाएं 50% में हैं और योग्य हैं तो आप बताइए कि क्या महिलाओं के लिए कार्य नहीं करना चाहिए? क्या अति पिछड़ा के लिए कार्य नहीं हुआ है ना? उनको बैलेंस करना है ना। तो धीरे धीरे यही कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि अभी 33% पे शुरुआत है। आरक्षण घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? जब वो किसी भी स्थिति में अगर आरक्षण का लाभ मिले महिलाओं को, अगर वो बाद में होगा, क्योंकि अभी मौका नहीं है। अभी मौका है कैलाशपति जी का शताब्दी का, इनके जिसमें हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष, उसका स्वागत कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम आपको बाहर दें। एक और मैडम से एक विषय पर बात करेंगे हम लोग। काफ़ी अच्छा बोला इन्होंने, खास करके महिलाओं के लिए। वैसे महिला सशक्तिकरण जिस तरह भारत देश में राज्य सरकार भी बात करती है, केंद्र सरकार भी, और ये महिलाओं के सशक्तिकरण, गरीबी हटाओ के नारे पे तो पूरा देश ही चल रहा है। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्ट्रेटेजी केंद्र सरकार को डेवलप के लिए लगाया और जो राज्य सरकार है, दोनों में कौन बेहतरीन कर रही है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इंतजार रहेगा आपको कमेंट का।